नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जूनियर SST का जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, कौन सा दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता नामक टॉपिक को दोस्तों पढ़ेंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्या है दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है और इस सभ्यता को दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। क्या है दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मिस्र, मेसोपोटामिया एवं चीन की सभ्यता के समकालीन थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मिस्र, मेसोपोटामिया एवं चीन की सभ्यता के समकालीन थी। इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। तो कौन कराए थे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, किसमें? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की थी। और दोस्तों जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे उस समय दोस्तों सर जॉन मार्शल थे, उनके ही निर्देशन में दोस्तों यह खुदाई कराई गई थी। भारत में खोजा गया पहले सबसे बड़ा शहर हड़प्पा शहर था। कौन सा था दोस्तों? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा सभ्यता था। इसके बाद दोस्तों एक वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? तो एक वर्ष बाद 1921 ईस्वी में श्री राखल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान मोहनजोदड़ो का पता चलता है। किस स्थान का पता चलता है? मोहनजोदड़ो का पता चलता है। एक वर्ष के बाद सन 1922 ईस्वी में किसके निर्देशन में दोस्तों? तो श्री राखल दास बनर्जी जी के निर्देशन में, राखल दास बनर्जी जी के नेतृत्व में एक और खुदाई होती है जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में होती है। और उस जिले में दोस्तों किस स्थान को पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो का दोस्तों पता चलता है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताए थे। किसने बताया था? तो पिग्गट महोदय दोस्तों क्या बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो यह दो शहर हैं वह एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा जो है राजधानियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो अपने नगर नियोजन के लिए भी प्रसिद्ध थी। नगरों की सड़कें सीधी तथा चौड़ी थी तथा वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान दोस्तों सड़कों के किनारे बने हुए थे। जो नगरों की सड़कें थी वह सीधी और चौड़ी थी और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थात दोस्तों कैसी थी? सीधी थी और चौड़ी भी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान सड़कों के किनारे दोस्तों बने हुए थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार या धान्य कोठारा मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठरा दोस्तों मानी जाती है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले। तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। घरों की नालियों द्वारा सारा गंदा पानी एक बड़ी नाली में जाकर गिरता था। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पूरा स्थल को कहा गया है। सिंधु निवासी उच्च कोटि के भवनों का निर्माण ईंट से करते थे तथा कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु निवासी उच्च कोटि के भवनों का निर्माण ईंट से करते थे, यानी दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी उस समय दोस्तों जो है वहाँ के निवासी ईंटों का निर्माण किए थे और कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंटों का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कैसी थी दोस्तों? तो एक उचित समतावादी थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार था। कैसा था दोस्तों? जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र था वह त्रिभुज के आकार का था। सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान कुंड 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है, जो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान कुंड प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार और बने हैं, जिनका प्रयोग दोस्तों स्नान के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता था। तो महिलाओं के लिए दोस्तों जो स्नान कुंड मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ उसके दक्षिण पश्चिम की ओर, किस साइड दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार और बने थे, जिनका प्रयोग दोस्तों महिलाओं के लिए किया जाता था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था तथा मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के दोस्तों? मांडा चेनाब नदी के किनारे क्या था दोस्तों? स्थित था। हड़प्पा कालीन दोस्तों जो था स्थल रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर था। इसके दोस्तों हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया। किस पद्धति को दोस्तों? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। हड़प्पा वासी लोग धातु से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा वासी लोग थे वह किसी भी धातु से जो दोस्तों परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का अन्नानागार इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो सिंधु सभ्यता का अन्नानागार है इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मातृदेवी की असंख्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो शहर है वहाँ पे मातृदेवी की दोस्तों असंख्य मूर्तियां जो है मूर्तियों की जो है प्राप्ति की गई है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल के चित्र का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल के चित्र का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग देखेंगे मातृदेवी की उपासना का ज्ञान हमें हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर के चित्र से मिलता है। मातृदेवी की उपासना का ज्ञान हमें हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर के चित्र से मिलता है। इसमें एक नारी के पेट से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जिसे उर्वरा की देवी माना जाता है। किसकी? उर्वरा की देवी किसे माना जाता है दोस्तों? तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में एक चित्र पर मोहर के चित्र मिला था, जिसपे एक नारी के पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे उर्वरा की देवी माना गया है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर योगी की आकृति मिली है। किसकी आकृति दोस्तों? एक योगी की भी आकृति मिली है। इसके अतिरिक्त दोस्तों नाग पूजा, वृक्ष पूजा, सूर्य पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता दोस्तों मातृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण मातृशक्ति में विश्वास करते थे, परंतु लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिए थे। किसका?
पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिए थे, लेकिन दोस्तों मातृशक्ति में लोग फिर भी विश्वास करते थे। और वह सभ्यता कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक सभ्यता यानी मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। सिंधु कालीन समाज के नागरिकों में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोज्य पदार्थों का प्रचलन था। सिंधु कालीन समाज के नागरिकों में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजनों का प्रचलन था। मुख्य आहार दोस्तों गेहूं, जौ, चावल, दूध, सब्जियां एवं फलों के अतिरिक्त गाय, भेड़, मछली, कछुए, मुर्गे आदि जंतुओं का मांस था। सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र एवं आभूषण पहनने के बहुत शौकीन थे। स्त्री पुरुष दोनों ही अंगूठी, कड़े, कंगन एवं कुंडल आदि पहनते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी मनोरंजन के साधनों में नृत्य, आखेट, संगीत, पासे का खेल, मुर्गों की लड़ाई इत्यादि का प्रयोग सिंधु सभ्यता के निवासी जो है मनोरंजन के लिए करते थे। लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य तथा कालीबंगा से हल से जोते गए खेत का दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी दोस्तों शल्य चिकित्सा यानी खोपड़ी की शल्य चिकित्सा दोस्तों वह लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। स्त्रियां प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग करती थी। वह लिपस्टिक का प्रयोग भी करती थी, जिसका साक्ष्य चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है दोस्तों? तो चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करना जानते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों व्यापार था। क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करना जानते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय इन लोगों का क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ और मटर की खेती करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह गेहूं, जौ और मटर की खेती करते थे। हड़प्पा वासी कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे तथा साधारणतः जनता कपास से बने कपड़े पहनती थी। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े का प्रयोग कुछ विशेष नहीं करते थे। इस सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो घोड़ों का अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु निवासी शायद विश्व में सूत काटने तथा कपड़ा बुनने वाले प्रथम लोग थे। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। इनका संपर्क जल एवं थल दोनों मार्गों से था। तो किसका था? लोथल एवं सुरकोटदा जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, वहाँ इनका जो संबंध था वो जल एवं थल दोनों मार्गों से था। भारत के गुजरात प्रांत में स्थित लोथल स्थल से माप तौल के पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। जो भारत के गुजरात प्रांत में स्थित लोथल है, वहाँ से दोस्तों माप तौल के जो है साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांसे से बनी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांसे से बनी मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। जो हड़प्पा की मिट्टी बनी होती थी बर्तनों की, उस पे दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ होता था। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वह लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य पशुपालन का चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की कला में मुहरों का अपना विशिष्ट स्थान था। जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा थी उसमें शिव देवता के समतुल्य पशुपालन का चित्रांकन का मूल्य मिलता है। और यह जो सिंधु सभ्यता की कला की मुहरों में जो दोस्तों अपना विशिष्ट स्थान दोस्तों रखता था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। यानी मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु निवासी 3 प्रकार के मृतक व्यक्ति का अपना अंतिम संस्कार करते थे। पहले नंबर पे था पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधि
और तीसरा दोस्तों क्या था, दाहकरण था। क्या था दोस्तों, दाहकरण था। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण माने गए क्या क्या माने गए हैं कि महामारियां आई होंगी, सूखा पड़ गया होगा, बाढ़ आ गया होगा या भूकंप और विदेशी आक्रमण, ये सभी दोस्तों सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण दोस्तों माने गए हैं। धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद स्थान से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों, तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद स्थान से दोस्तों प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों का सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको हम वन लाइनर के रूप में आप सभी लोगों को उपलब्ध कराए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।